कराची में मीजल्स के केसेस में इजाफा हो गया, तेजी से इजाफा होने लगा। दर्जनों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हो गए और सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में खसरा के 17 मरीज जेर इलाज हैं, जिसमें मीजल्स में मुब्तला 8 बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। तो ये बताया जा रहा है, तिबी माहिरीन के मुताबिक मीजल्स वायरल बीमारी है जो ज्यादा बच्चों पर हमला आवर होती है, तो हिफाजती टीके ना लगवाने की वजह से बच्चे मीजल्स का शिकार हो जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि इंचार्ज इमरजेंसी हैं जेपीएमसी से। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया। कहीं ये जो अभी इजाफा हो रहा है जी, ये जो इजाफा हो रहा है केसेस में, ये क्या वैक्सीन नहीं लगी है बच्चों को, और कितनी उम्र के बच्चे जो ज्यादा मुतासिर से हो रहे हैं? देखिए, इसके अंदर मेनली जो है ना वो 2 रीजंस है। एक तो शहरियों की भी लापरवाही है कि जो डोजेज हैं और उसका जो बूस्टर डोज है उसको फॉलो नहीं करना, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर हालांकि ये फ्री वैक्सीन है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी का भी डाउट बताया जा रहा है। तो और तीसरी मेन चीज ये है कि ये जो डिजीज है बेसिकली ये कम्युनिकेबल डिजीज है, फेफड़ों पे असर करती है, तो ये एयरबॉर्न है। सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से, खांसी, बलगम, हाथ धो के खाना नहीं खाने की वजह से इसके केसेस के अंदर तकरीबन 15 से 20% इजाफा हुआ है। मेनली जो है ये जो बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके ऊपर असर करती है, या बहुत ही एल्डरली पेशेंट हो, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस हो, डायबिटिक हो, या ओल्ड एज के भी पेशेंट्स हो, उन पे भी हमलावर हो, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर हो। तो अच्छा, इनको अगर हो जाए, जैसे बच्चों को है, तो घर में दूसरे लोगों को भी लग सकता है, कंटेजियस है? देखिए जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं। अगर एक बंदे को मीजल्स है और कमरे के अंदर अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो 8 लोगों को मीजल्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा बच्चा है आपके पास जिसका डायग्नोसिस बन चुका है, हाँ जी, सांस से फैलेगा, दूसरों तक जाएगा जी, सांस से, खांसने से, छींकने से, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो उससे ये फैल सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर अगर मीजल्स है तो उसके बच्चे के अंदर ये फैल सकता है, तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत फ्रीक्वेंट है। अच्छा, फिर उसमें जब बड़ों को जब मीजल्स होता है तो फिर वो कितना खतरनाक होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, बड़ों के अंदर आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब बड़ों के अंदर ज्यादा नुकसानदेह नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किड्स के अंदर, अपने जो एल्डरली, जो उनके घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ ये जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है वहाँ पे ये अपना जो भी अफेक्ट है, डिजीज है, वो बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं सिम्टम्स क्या है, यानी मीजल्स के? कोई बच्चे को अगर किसी को है, लग गई है कहीं से, तो क्या अलामात हैं उसकी, कैसे देखा जाए और फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो हिस्ट्री बेस्ड होता है, जाने से ही जो है डॉक्टर पूछेगा क्या मीजल्स की वैक्सीन हुई हुई है, तो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस तो यहीं से बन जाता है। दूसरा, इसके जो मेन साइन सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस अदर वायरल डिजीजेस की तरह है। नजला होगा, बुखार होगा, बलगम आएगा, सर में दर्द होगा, कमजोरी होगी। अच्छा, वो कोई चिकन पॉक्स जैसे निशान भी पड़ते हैं? ये भी तो था ना कि जो चिकन पॉक्स में जैसे निशान मुंह पे पड़ते हैं, तो वो एक इंडिकेशन चिकन पॉक्स में तो होती है। मीजल्स में भी सुना है कुछ ऐसी ऑल ओवर द बॉडी? जी, इसके अंदर बॉडी के अंदर मैक्यूलोपेपुलर रेश होते हैं रेड कलर के, उनके अंदर पस भरी होती है जी, तो ये उसको डिफरेंशिएट करता है। अब जब सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो नमूनिया डेवलप हो जाता है, बॉडी के अंदर जरासीम फैल गए तो गुनूदगी हो सकती है, उसके अंदर वेंटिलेटर पे पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ये मेनली जो अटैक करता है वो आपके फेफड़ों के ऊपर करता है और आपकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यानी डेंजरस ज्यादा बच्चों में ये है, अगर किसी को है मीजल्स और आपने नहीं उसका ख्याल किया तो ये यानी बड़ा मुश्किल हो जाती है बच्चों में, एल्डरली बीमार हैं जो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो केसेस आपके पास आए तो आपने पूछा तो उनसे होगा कि भाई आपने क्या वैक्सीन कराई, नहीं कराई, तो क्यों नहीं कराई? देखिए, और ये सारे वही केसेस थे कि जिन्होंने एडमिट किया कि हमने वैक्सीन नहीं करवाई बच्चों को। देखिए, इसके अंदर जो मेन चीज ये है कि ये वैक्सीन की इनकम्पेटेबिलिटी, 2-3 हमारे पास जो पेशेंट पेरीफेरी से आए उनकी जो BHUs हैं वहाँ पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू था, और जो मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ पेशेंट थे उन्होंने इसको सीरियस ही नहीं लिया।
सही। उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई कि उनके बच्चे हमारे पास 60 और 50 की सैचुरेशन पे भी आए, जिसको हमने CPR करके, इंट्यूबेशन करके, वेंटिलेटर पे भी रखा। अब इन पेशेंट को हम और पेशेंट के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि इनको आइसोलेशन की जरूरत होती है। तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत क्रूशियल पेशेंट्स होते हैं। और आप मुझे बताएं कि ये कोर्स, ये जो वैक्सीन का कोर्स है, कितने यानी बूस्टर डोज यानी कितने लगते हैं डोज, और कितने वक्फे से खदशा होता है? देखिए, इसके मेनली 2 डोजेज होते हैं। वो एक साल, 9 महीने 1 साल होने की पूरी की लगते हैं, और जो 3 या 4 साल में दूसरा डोज लगता है। अब उसके फिर बूस्टर डोज होते हैं। आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, हिली एरिया में रह रहे हैं, जहाँ वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह की ट्रांसमिशन ज्यादा है, सर्द एरिया है, ये क्योंकि वो ऑलरेडी फेफड़ों को डैमेज कर चुके होते हैं, तो वहां पे हम बूस्टर डोज भी रिकमेंड करते हैं, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो, और वो जब ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो उसके खिलाफ आर्मी तैयार हो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए। सही। तो एहतियात बहुत जरूरी है, और मुझे समझ नहीं आता कि जब फ्री वैक्सीनेशन है और अवेलेबल है, तो क्यों लोगों को ऐसा डाउट है, इतने साल, इतने सदियां गुजर गई, कि फिर भी आपके जहन में एक सवाल आता है कि जी वैक्सीनेशन बच्चे को नहीं करानी, मतलब इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे, बच्चे की जान पे बात आ जाती है। पता नहीं क्यों, हमें समझ आएगी, कब समझ आएगी कि लगवाना है, करवाना है, ये जरूरी है। और ये आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि 15 से 20% जो आपने कहा कि तादाद बढ़ गई है, तो मजीद भी इसमें इजाफा हो सकता है अगर तवज्जो नहीं दी गई तो, जैसे वायरल है ये सर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसके चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है, तो उसके अंदर वैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। समझ आया मेरी बात? तो उसके अंदर ट्रांसमिशन का फैक्टर ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो मेन चीज होगी कि अगर एक घर के बंदे को यही रैशेज, फ्लू है, अब एसीओ का इस्तेमाल होगा, तो एयर टाइट कमरे होंगे उसके अंदर ट्रांसमिशन और बढ़ जाती है, हमारी डबल ट्रांसमिशन हो जाती है। सही। तो हम क्या एहतियात क्या करें डॉक्टर साहब के इसकी प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि अब तो कहीं भी किसी ऑफिस इदारे कहीं जा रहे होंगे, लोग बैठे हैं, तो मेरे ख्याल फिर से मास्क का इस्तेमाल अच्छा कम हो गया, मास्क का इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि जैसे और कोई बीमारियां हैं ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हमें एक आदत पड़ गई थी, इतनी अच्छी आदत थी, मान से दोबारा हमें शुरू करना चाहिए मास्क, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, और ये जो आप लोगों के प्रोग्राम्स है, ये भी से बीच में थोड़ी अवेयरनेस कम हो गई, तो लोगों के अंदर ये अलार्मिंग सिचुएशन का स्प्रेड होना भी कम हो गया। अब भी जब से मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाई है, तो लोग इन्हीं इंटरव्यूज को देख के हमारे पास आ रहे हैं और रश कर रहे हैं, और जो है वहाँ पे वैक्सीन करवा रहे हैं। जरूरी ये है कि इसके अंदर जो है, आपने जैसे बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक बंदे को है तो उसको घर में कोशिश करें कि आइसोलेट कर दें। और ये वहां ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, जैसे स्लम एरियाज है या फिर कच्ची आबादियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ एक कमरे में रह रहे होते हैं, तो वहां से ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि? जी बिल्कुल, बल्दिया जैसे कोरंगी हो गया हमारे पास, नॉर्थ नाजमाबाद वाले, सोराबकोट वाले, ये जो पेरिफेरल एरियाज हैं, इसके अंदर से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हमारे पास। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क की अवेयरनेस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल्स इतने डेवलप्ड नहीं है हेल्थ के उनको फैसिलिटेट कर सके और इनिशियल रिससिटेशन दे सके। जब तक वो हमारे पास पहुंचते होते हैं, उन फेफड़ों का 60% नुकसान हो चुका होता है, तो हमारे पास सवाई इंट्यूबेशन के कोई और बिल्कुल बड़ी तकलीफ दे स्टेज हो जाती है बच्चे की, बड़ा इलाज भी उसका मुश्किल, और कितने तकलीफ में बच्चे रहते हैं, एहसास करें, ख्याल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।